तो आइए इनसे मिलते हैं। इनका नाम है राहुल। जितना सीधा इनका चेहरा है उतनी ही टेढ़ी इनकी किस्मत है। इनकी 7 पीढ़ियाँ खूब अमीर थी, लेकिन इनकी फूटी किस्मत देखो, ये 8वीं पीढ़ी में जन्मे हैं। रोज रात को यही सपना देखते हैं कि कैसे करके ये अमीर बन जाए। सो अब देखते हैं ये अपनी ज़िंदगी में अमीर बन पाते हैं या नहीं। शास्त्रों के अनुसार धन केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यार जिंदगी में ऐसा क्या करूं कि मेहनत भी कम लगे और पैसे भी ज़्यादा आए। हफ्ते बाद मालिक घर खाली करवा लेगा, किराए के पैसे नहीं हैं। यार ये सारी मुसीबत मेरे ही सर क्यों धरी गई। भगवान कोई रास्ता दिखा दे, वरना उठा ले मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से। तो छोड़ो ना यार। पोतड़े 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 पोतड़े। साले जीते जी तो लूट के खा गए, मरने के बाद काट के खा रहे हैं। अबे तू है कौन साले बुड्ढे? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ पोतड़े। मैं एक अपनी बहुत पुरानी गलती सुधारने आया हूँ। अबे अब कौन सी गलती सुधारनी है? जब तुम लोग जवान थे तब तो सारी दौलत मुजरे में उड़ा दी तुम लोगों ने। बुड्ढे मुझे पता है मैंने मुजरे में दौलत उड़ा दी थी। ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, इसलिए गलती सुधारने आया हूँ पोतड़े। ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है पोतड़े, तुझे अमीर करने के लिए ही मैं आया हूँ। मैंने अपने गांव इंदौर में एक ऐसी चीज छुपा रखी है जिससे तेरी आने वाली पीढ़ी और तू हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। अच्छा, अरे वाह दादा, इंसान हो तो आपके जैसा। चलो अब मुझे जल्दी बताओ कि मुझे गांव में कहाँ मिलेगा ये सामान। ये तो मैं नहीं जानता बेटा कि सामान कहाँ छुपा रखा है। अरे वाह दादा, ये क्या बात हुई? अब ये बताओ कि मैं सामान ढूंढूंगा कहाँ गांव में जाके। हट, अमीर तुम्हें बनना है तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, समझे? परियो सपना, मेरे पूर्वज सपने में मुझे खजाने का पता बता गए। सच हुआ तो भाई मजा आ जाएगा। इंदौर जाने के लिए पैसे और पीने से ले लेता हूँ। हेलो मगर लाडले अबे नहीं यार, इतनी रात को मैंने तेरे को ये बताने के लिए फोन नहीं किया। अच्छा भाई एक काम कर दे, कल सुबह मेरे को 5,000 रुपए उधार दे दे। नहीं मैं अपने गांव जा रहा हूँ, आते ही 5-6 तारीख को तेरे वापस कर दूंगा। हाँ 6 तारीख को पक्का कर दूंगा भाई, प्रॉमिस। अच्छा 1,000 रुपए यूपीआई पे कर दे भाई, अभी स्क्रीनशॉट दे दे। ठीक है। खजाना ढूंढूंगा, अमीर बनूंगा। खजाना ढूंढूंगा, अमीर बनूंगा। अभी तो सो जाता हूँ। हेलो, हाँ विनय, हाँ बस अभी स्टैंड पे पहुंचा हूँ मैं। देखते कितनी देर में आते हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, बस लेट भी हो जाती है। ठीक है, चल पहुंच के फ़ोन करता हूँ। भाई क्या चाहिए? सीधा सीधा बोल देना यार। ये क्या है? भाई भगवान के नाम पे कुछ दे दे भाई। भगवान के नाम पे? नास्तिक हूँ। अरे बाबू, भगवान तुम्हारे माँ बाप की उम्र लंबी करेगा। माँ बाप की उम्र लंबी? अनाथ हूँ बचपन से। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तेरे बच्चों की उम्र लंबी करेगा। अंकल बकवास बंद करो, मैं कवा रहा हूँ। भगवान कैसे मेरे बच्चों की उम्र लंबी करेगा?
भैया सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस 10 रुपए मिले हैं। 10 रुपए में क्या ही आता है, कुछ खाने के लिए दिला दो भैया। ओ खाने के लिए दिला दूं? तो ऐसा बोलना बुड्ढे, कब से परेशान कर रहा, कभी फैमिली कभी माँ बाप, तेरे ही नहीं ड्रामे लिए दिए पड़ रहे। खाने के लिए चाहिए ना? अब तो ये लेना बिस्किट का पैकेट है, ये ले। क्या देख रहा, खाना मिल गया ना? चल निकल अभी, अब क्या चाहिए? ये साला ऐसे नहीं मानेगा, इसकी भी कनपट्टी पे लगाना पड़ेगा बड़े वाला काला घोड़ा। बुड्ढे टू स्मार्ट, लेकिन मैं कान खुजाने के पैसे नहीं दूंगा, हटा इसको। पैसे निकाल, निकाल पैसे निकाल। अंकल जी 10 रुपए खातिर बिंदुक निकाल साले 10 रुपए नहीं, जितने जेब में उतने निकाल, अब निकाल। अंकल जी छोड़ दो, मैं भी आप ही का बच्चा हूँ। साले मैं तो कवारा हूँ। कवारा? छोड़ दो अंकल जी। पैसे निकाल। पैसे? दादा तुम्हारे पोते को लूट रही है साला। निकल जा, निकल ऐसे। चमन चोटिया चमन लाल भिखारी से मजे लेगा। वैसे राहुल निकला तो था अपनी फूटी हुई किस्मत को संवारने, लेकिन सुबह सुबह उसकी फूटी हुई किस्मत और चकनाचूर हो गई। अब देखना यह है कि कहानी के अंत तक क्या राहुल अपनी फूटी हुई किस्मत को संवार सकता है। पानी है। सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया भी नहीं, बताओ इस भले आदमी का। राहुल ने खाना खाकर जिस दिशा की तरफ अपने पैर बढ़ाए थे, वो दिशा उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी या मुसीबत की तरफ, तो आइए देखते हैं। ए भैया इधर आ। जी भैया बोलो। तुम बोलो तो तुमको कहीं छोड़ दूं। हाँ भैया छोड़ सकते हो, एक सेकंड भैया। थैंक यू भैया, आप जैसे इंसान इस दुनिया में मिलते कहाँ हैं। सुबह से भैया परेशान हो गया था, भूखा प्यासा दर दर भटक रहा हूँ। चलो भैया मुझे इंदौरपुर गांव में छोड़ दो। भाई साहब, क्या मैं इतने भले इंसान का नाम पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा नाम डकैत है। क्या? हाँ तुमने सही सुना है, हमारा नाम डकैत है। हम कल ही तो जेल से बाहर आया है। जेल? आप जेल क्यों गए थे भैया?
हरामी मेरी बीबी को बोल रहा था चलती है क्या 9 से 12। मैंने उसके घर में रात को 12 बजे बढ़ के 9 चाकू मार दिए। ओ भाई साहब देखो, उड़ता हुआ हाथी रहा। इधर ही दिखी नहीं रहा मेरे। भैया मेरे साथ क्या कर रहे हो तुम? हाथी उड़ तो रहा था, आसमान में नहीं तुम्हारी नीयत में उड़ रहा था हाथी। भैया सॉरी, मेरे पैसे वैसे छिन गए थे तो इसलिए मैंने मजबूरी में काम कर दिया। आई एम सो सॉरी भैया, ये पैसे आप ही के हैं। अब देखो मैं बताता कैसे पैसे चोरी होते हैं। अब मैं तेरे को दिखाता हवा में हाथी कैसे उड़ता है। अरे भैया आराम से चलाओ भैया, गलती हो गई मुझसे गलती हो गई भैया, मैंने जानबूझ कर दी की चोरी। भैया गलती हो गई। अरे बाबा छोड़ा दी। अरे भैया छोड़ दो मुझे, भैया छोड़ दो। पहाड़ों के ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर से फेंकोगे क्या भैया? इस काले अंगूर ने मुझे धक्के मार के गाड़ी से निकाल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुनसान सड़क पर एकदम सुन्न होकर आवाज लगाने लगा। दादाजी, दादाजी की खजाने की माँ की आंख, दादाजी की माँ की आंख, दादाजी। ए दुनिया वालों, मेरा तो मन करता है मैं इन वादियों में कूद के अपनी जान दे दूं, क्योंकि मेरे दादाजी की ऐसी तैसी हुई है, सारे पैसे चोरी हो गए और मैं यहाँ पे नंगा खड़ा हूँ। पोतड़े, अपने दादा को गाली देगा तू? तेरे को शर्म नहीं आती हैं? अबे खूसट बुड्ढे दादा, कहाँ है तेरा खजाना? हाँ, अबे कौन सा खजाना है तेरा? यहाँ पहाड़ों में नंगा ला के खड़ा कर दिया, जितने पैसे दोस्त से लिए थे सब चोरी हो गए। हाँ? पोतड़े, यही तो है इंदौरपुर गांव, यही तो आना था तुझे, यही तेरा खजाना है, बिल्कुल न्यू। अच्छा यही है इंदौरपुर? तो अब बताओ दादा, खजाने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? मैं बता दूं एड्रेस। अमीर तुझे बनना पोतड़े, तुझे और ऊंचाइयों तक जाना है तो तुझे और ऊपर जाना होगा, जा। हाँ, दादाजी मुझे इशारा दे गए, अगर मुझे ऊंचाइयों तक जाना है तो मुझे ऊपर जाना होगा। इसका मतलब खजाना ऊपर पहाड़ पे है। चलो। अब यहाँ किससे पूछूं, इससे ऊपर तो कुछ है भी नहीं। साला इतना बड़ा शहर है पर इस रेडियो में नेटवर्क नहीं आते हैं। अबे ये है तो साला बुढ़ा खूसट है। चचा, ओ चचा, ओ चचा जी। ओ तेरी बहन की बच गया ओए। ओ चचा, मैं बोला चचा जी तुमको, तुम्हारा ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं बजने वाला। क्या चाहिए तुमको? चाहिए कुछ भी नहीं, बस एक हवेली का पता चाहिए। मेरे दादा फेमस थे यहाँ। नाम क्या था तुम्हारे दादा का? मेरे दादा का नाम, हाँ, मेरे दादा का नाम था चौधरी हसमुख लाल, सुपरस्टार।
वो साला बुड्ढा हसमुख लाल, उसने सारे गांव के लोंडे बिगाड़ दिए। सारे गांव के लोंडों को एक ही बीमारी है, ऐसे करके घूमते गांव में। बस बस, मुझे एक बात बताओ, हमारी हवेली कहाँ थी इस गांव में दादा की? हवेली? उसे हवेली बोलते हैं, उसे ठैया बोलते हैं, कोठा बोलते हैं। आओ दिखाऊं। हाँ चलो दिखाओ। मुझे तो ये इंदौरपुर वाले सारे के सारे बुढ़े खूसट लगते हैं। देखो कैसे चल रहा है इसकी बहन की। ये है तुम्हारे दादा की हवेली। अब इसे तुम हवेली कहो, बंगला कहो, कोठा कहो, कुछ भी कहो, तुम्हारी मर्जी। वैसे तू करने क्या आया यहाँ? मैं क्यों बताऊं क्या करने आया हूँ? हाँ, अपने काम से काम रखो, चलो। अबे ये कैसी हवेली है? लगता है दादा से गलती हो गई, इसे हवेली नहीं, इसे तो खंडर बोलना चाहिए था। पर चलो देखते हैं। दादा की मजाक करने की आदत मुझे लगता मरने के बाद भी गई नहीं। लेकिन मैं दादा की जगह होता तो खजाना कहाँ छुपाता भाई। आइडिया। दादा, मैं भी आप ही का पोता हूँ, खजाने का पता लगा करके रहूंगा। सारी जगह पत्थर की बनी हुई है, जहाँ पे खजाना छुपा होगा वहीं पे बोतल की आवाज बदल जाएगी। दादा, आपका छुपाया हुआ खजाना मिल गया। खजाना मिल गया। साला हसमुख लाल बहुत तेज निकला। मैं भी हिस्सा लूंगा। आ जाओ, तुम भी देख लो, ले लो हिस्सा खजाने का। बेटा, मैं थोड़ी हिस्सा मांग रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ दे देना। साला उठा हरामी। इसे कौन खजाने का हिस्सा देगा? अब देखो, अब निकलेंगी सोने की अशरफियां, सिक्के, हीरे जवाहरात जो मेरे दादा ने मेरे लिए छुपाए होंगे। हाँ? सरसों के तेल की बोतल, कट्टा। बेटा, हिस्सा तो मैं भी लूंगा, पर 50 रुपए कम दूंगा। मतलब लाडले मियाऊ, अबे नहीं, गो नहीं, गो 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 गो। नहीं, नहीं।